लिख एक पट्टी हाथ अपने रखना संभाल के, एक पट्टी हाथ अपने रखना संभाल के, पट्टी पे लिख दो प्यारे राम को संभाल के, पट्टी पे लिख दो प्यारे राम को संभाल के। भैया वो वालो चौना लिख रहा हूं, वो वालो भैया शांत बैठो, चौना लिख रहा हूं। जाके स्याही में मट गई स्याही। अच्छा ये पट्टी हाथ अपने रखना संभाल के, पट्टी पे लिख दो प्यारे राम को संभाल के, पट्टी पे लिख दो प्यारे राम को संभाल के। राम नाम की छड़ी लगा दो, पट्टी पूरी भर दो, पट्टी पूरी भर दो। हर लाइन में हो मेरे भैया, हर लाइन में हो मेरे भैया, राम का जलवा कर दो, कर दो। हम भी कमाल के, तुम भी कमाल के, हम भी कमाल के, तुम भी कमाल के, पट्टी पे लिख दो प्यारे राम को संभाल के, पट्टी पे लिख दो प्यारे राम को संभाल के। ओ भैया बोलो भैया। लिख लिया? लिख तो नहीं, दो तो पट्टी भरवाई दी तुमने यार, पता नहीं कहाँ लिखवाई दो यहाँ पे। और इसी बीच में श्रीमान जी रवि यादव जी सनौत धनीराम दरोगा जी के पुत्र हैं, बखरिया के रहने वाले, इनकी तरफ से 100 मुद्राएं। भगवान सुख शांति प्रदान करे, प्रभु की कृपा दृष्टि बने रहे, सुख शांति रहे। ओ भैया भैया हाँ तुमने जो लिखवाओ का है हाँ कि राम राम राम, तुम्हारे पिताजी ना हमें और मरे हैं संग में। पागल हो रहा है? अरे असली पिता का नाम लिखवाया है मैंने भैया। असली तो नहीं, हम नहीं जानते, नहीं नकली जानते। अगर तुम्हारे पिताजी को मालूम पड़ गई फिर तो दे चिमटा दे चिमटा दे चिमटा हमें उस सुझाई दी। कुछ नहीं होगा। तो आए जान दे गुरु जी को। फिर इतने में गुरु संडामरग भी आ गए, कहने लगे पहला से बेटा। हाँ गुरुदेव। क्या करवा दिया? कर पढ़ाए हो हमने, सबे पढ़ा हुआ है। तो तुमने तो अपने पिता के बैरी का नाम लिखवा दिया। गुरुदेव हाँ पिता के बैरी भी ना है तो हो ही नहीं सकत। ऐसे नहीं मानेगा। तुझे हिरण्यकश्यप के पास लेकर के जाऊंगा तब तू मानेगा। किन्हों के पास ले चलो, पर हम नहीं मानेंगे। आज प्रहलाद का हाथ पकड़ा, हिरण्यकश्यप के सामने लेकर के जा रहे हैं गुरु संडामरग। और जैसे सामने पहुंचे, गुरुदेव कैसे आए हो? महाराज हाँ देखो, हमने तुम्हारा नमक खाओ, बिल्कुल तुम्हारी रोटी खाई, बिल्कुल। और जो तुम्हारा लल्ला है ना, हाँ प्रहलाद जी, हाँ बेटा देखो, हाँ देख लिया। जो लल्ला जाए बहुत पढ़ाओ हमने। फिर क्या हुआ? आज जाने तो कमाल कर दे।
जाने आज और तुम्हारे बैरी को नाम लिखवाई दो। अच्छा हाँ, राम श्याम घन श्याम पता। गुरुजी हाँ, आप जाओ। हम जाए? जाओ। देखो आज सुदज्जा तो भेज दियो ना, हमारे पास मत भेजियो। बिल्कुल ठीक है, हम जा रहे। आज प्रहलाद से पूछा, बेटा किसका नाम लिया? बोले पिताजी मैंने लिया प्रभु नारायण का नाम। तुझे नहीं पता? बोले क्या? कि उस दुश्मन ने तुम्हारे चाचा को मारा और तुम उसी बैरी का नाम ले रहे हो। बोले पिताजी राम न काऊ मारते और ना ही ऐसे राम बेनर खुद मर जात हैं करे करे खोटे काम। भगवान किसी को नहीं मारता। चाचा ने कोई गलती करी होगी तभी तो मारा होगा, हैं? चाचा की गलती का ही तो उन्हें मृत्यु प्राप्त हुई। आप उसको बैरी मानते हो, लेकिन मैं बैरी नहीं मानता हूँ। वो मेरा असली परम पिता परमात्मा मेरा पिता है। उसका नाम तो लेना, अब चाहे मर जाऊं लेकिन नाम लेना नहीं छोड़ूंगा। हिरण्यकश्यप कहने लगा, दुष्ट तू ऐसे नहीं मरेगा। रानी कयादू के पास में लेकर के आए। रानी कयादू बैठी है। रानी कयादू से कहने लगे, रानी ये तुम्हारा बेटा है, बैरी का नाम लेना शुरू कर दिया है। मान जाए तो समझा देना, ना माने तो जो जहर घोड़ों को पिला देना। तो रानी कयादू बोली, महाराज मेरा बेटा है, मैं समझा लूंगी, लेकिन चिंता मत करना। मैं अपने बेटे को जैसे समझाऊंगी मैं समझा लूंगी, आप चिंता करने की जरूरत नहीं है। कहा जाता है महाराज वैसे तो दुख बहुत हैं और बड़े दुख ही चार, भूमि हरण भैया मरण पुत्र शोक और नार। दुख दुनिया में सबसे बड़े चार बताए गए हैं। पुत्र, भैया अपनी कोई जन्म यानी जमीन को कोई दूसरा हड़प ले, और महाराज पत्नी के मरने से ही बड़ा दुख होता है। बताया गया है महाराज अगर जवान भाई किसी का मर जाए तो बड़ा कष्ट होता है। खुद की कोई जमीन दूसरा कब्जा कर ले जबरदस्ती, बहुत कष्ट होता है। रानी कयादू विचार कर रही है, बेटा है, अकेला है, इसे मैं कुछ होने नहीं दूंगी, लेकिन पतिव्रता बहुत बड़ी है। हिरण्यकश्यप ने कह दिया था कि अगर ये मान जाए तो ठीक है, ना माने तो इसे जहर पिला करके खत्म कर देना। समझा रही, बेटा भगवान का नाम लेना अच्छी बात है, लेकिन सबके सामने मत लो। पिता के सामने अपने पिता के बैरी का नाम मत लो। आप मन ही मन में नाम लेते रहो। प्रहलाद कहने लगा, मैया कैसी बात कर रही हो? अगर मैं असली पिता को मानता हूँ तो मैं सबके सामने भगवान का नाम लूंगा, चाहे पिता हो चाहे कोई और हो। और 201 रुपए का हार श्री शिव सिंह यादव अध्यापक नाती हर्षु यादव की तरफ से हमारे गले में 201 मुद्राओं का हार आया है, और हमारे सभी साथियों का भी सम्मान कर रहे हैं। भगवान सुख शांति प्रदान करे, प्रभु की कृपा बनी रहे, ऐसे ही धर्म कर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ते रहे। बोले गोविंद भगवान की।